स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल SBPP ट्यूटोरियल में, जहां आप पाते हैं दवाओं व बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे पूरे विश्व में, जिसमें जापान सबसे ऊपर हाईएस्ट परसेंटेज 42.6%, अबाउट 21.7 मिलियन पॉपुलेशन, चाइना 34.7%, अबाउट 87.8 मिलियन पॉपुलेशन, US 33.7%, अबाउट 37.6 मिलियन पॉपुलेशन एंड ब्राज़ील सबसे निम्नतम मिनिमम 14.9%, अबाउट 10 मिलियन पॉपुलेशन। इसके अलावा इंडिया में जो कि मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन नपुंसकता जैसी समस्या से जूझ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नपुंसकता के बारे में। क्या होता है नपुंसकता? जी हाँ, नपुंसकता इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंस एक डिसऑर्डर है जिसे स्तंभन दोष के नाम से भी जाना जाता है। खासतौर से नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सेक्स करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। कभी कभी हार्मोन की गड़बड़ी व तनाव, डिप्रेशन होने से आत्मविश्वास में कमी आ जाने के कारण यह समस्या सामान्य भी हो जाती है। होता क्या है कि जब शादीशुदा जीवन या कपल्स या ऐसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो रिलेशनशिप में होते हैं उनमें सेक्स से जुड़ी कोई समस्या आती है तो यह उनके बीच दूरियां पैदा करने लगती है। ज़्यादातर पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन से महीनों परेशान रहते हैं, लेकिन शर्म के मारे डॉक्टर से मिलने नहीं जाते हैं और ऐसे में नपुंसकता की समस्या जटिल होने लगती है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क कर समस्या के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और बिना संकोच के अन्य उपचारों की तरह इस समस्या का भी उपचार करवाना चाहिए। तो चलिए नपुंसकता के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, जिसमें जानेंगे हम नपुंसकता के क्या कारण हो सकते हैं, नपुंसकता के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हम पहचानें कि नपुंसकता है आपके, नपुंसकता को जानने के लिए क्या क्या परीक्षण किए जा सकते हैं, नपुंसकता के क्या क्या इलाज हैं, कैसे कैसे इसके इलाज किए जा सकते हैं, क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं कि हम इसको रोक सकें, किस प्रकार से हम नपुंसकता को दूर कर सकते हैं। तो देखेंगे एक एक करके, जैसे कि नपुंसकता के क्या कारण हो सकते हैं। तो नपुंसकता इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषों में उत्तेजना की एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों, रक्तवाहिकाओं में से एक साथ नपुंसकता की समस्या हो सकती है। इसके अलावा मानसिक व शारीरिक तनाव तथा चिंता में होने पर व्यक्ति को संभोग करने की इच्छा में कमी देखी जाती है, जो कि नपुंसकता का कारण हो सकता है। नपुंसकता के लिए कुछ शारीरिक समस्याएं भी जिम्मेदार हैं, जैसे हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा। ऐसी स्थिति जब कमर के पास हाई कोलेस्ट्रॉल और फैट आदि का स्तर बढ़ जाता है तो यह नपुंसकता का कारण बन सकता है। पार्किंसन डिजीज जो कि नपुंसकता का कारण बन सकती है। अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो ऐसे लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको नपुंसकता की समस्या हो सकती है। ऐसे कुछ लोग जिनको कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, कुछ मेडिसिन के दुष्प्रभाव के कारण भी नपुंसकता की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पेरोनी नाम की एक बीमारी होती है जिसमें लिंग के अंदर एक निशान या टिश्यू की ग्रोथ होने लगती है, जिसके कारण नपुंसकता की समस्या हो सकती है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है या उनके बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए चल रहे उपचार से नपुंसकता की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनको टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनको नपुंसकता की समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनको कभी सोड़ी या रीढ़ की हड्डी के पास चोट लगी हो जिससे उनकी हड्डी प्रभावित हुई हो
ऐसे व्यक्तियों को नपुंसकता की समस्या हो सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो नपुंसकता की समस्या पैदा कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नपुंसकता के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या संकेत होते हैं जिससे हम जान सकें कि एक पर्टिकुलर पर्सन को नपुंसकता है या हो कि या उसको नपुंसकता की समस्या है। तो देखते हैं क्या क्या उसके लक्षण हैं, क्या क्या नपुंसकता के संकेत हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको संभोग करने की इच्छा में कमी हो, वो ये संकेत देता है कि इसको नपुंसकता की समस्या है या उसको नपुंसकता की समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसके लिंग में उत्तेजना लाने में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्ति जो सेक्स करते समय उत्तेजना लाने में डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती हो, वो ऐसे व्यक्ति नपुंसकता की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको सेक्स करते समय उत्तेजना में कमी आती है, उत्तेजना लाने में कठिनाई आती है, उनको अपने लिंग में उत्तेजना लाने में कठिनाई आती है, तो ऐसे व्यक्ति को यह संकेत या लक्षण दिख सकता है कि वो नपुंसकता की समस्या से जूझ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको वीर्य स्खलन, वीर्य का इजैकुलेशन देरी से होता हो, लेट से होता हो, या ऐसा हो सकता है कि जो इजैकुलेशन है, वीर्य का निकलना है, वो समय से पहले हो जाता हो या समय से बाद में होता हो, तो ऐसे भी व्यक्ति का यह संकेत देता है कि वह व्यक्ति नपुंसकता से जूझ रहा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि सेक्स करने के बाद भी सुख की अनुभूति ना होती हो, तो यह लक्षण भी नपुंसकता का संकेत देता है। शारीरिक कमजोरी होना, तनाव में रहना, सेक्स करने में कोई रुचि ना होना, ये सब लक्षण जो हैं आपको अगर अधिक दिनों से दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए और उचित उपचार के लिए बात करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं नपुंसकता के कुछ टेस्ट भी हैं जो यह बताते हैं कि यह बताते हैं कि नपुंसकता किस पुरुष को है या किस पुरुष को नहीं है। तो क्या क्या परीक्षण हो सकते हैं, जैसे कि नपुंसकता के परीक्षण के लिए डॉक्टर आपके लक्षण और संकेत के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा आपकी पिछली बीमारी की हिस्ट्री व हार्मोनल डिजीज जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़, इन सब के बारे में पूछ सकता है। अगर कुछ बॉडी टेस्ट भी करवा सकता है, जिसमें वह चेक करेंगे कि आपके लिंग की नसों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टेस्टिस की टेस्ट करवा सकता है, टेस्टिस वृषणों की परीक्षण करवा सकता है। नपुंसकता का सटीक पता लगाने के लिए डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट को भी टेस्ट करवा सकता है, यूरिन को भी टेस्ट करवा सकता है, या आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकता है, या ऐसा भी कर सकता है कि अगर वो आपको साइकोलॉजिकल परीक्षण भी करा सकता है। ये कुछ परीक्षण हैं जो आपको डॉक्टर करवा सकता है नपुंसकता की जांच के लिए। आगे देखेंगे नपुंसकता के लिए कौन कौन से इलाज अवेलेबल हैं। तो नपुंसकता का इलाज उनके कारणों पर निर्भर करता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से नपुंसकता हुई है तो नपुंसकता से ग्रसित व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने पर या बदलाव कर लेने पर इस समस्या से उसको निजात मिल सकती है, या इस समस्या से उसको पूर्णतः निजात मिल सकती है। इसके अलावा अगर नपुंसकता के इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं या कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन इन दवाइयों को लेने से पहले आपके पार्टनर से सहमति ली जा सकती है। जैसे कि दवाइयाँ हैं सिल्डेनाफिल, जो कि मार्केट में वियाग्रा नाम से मिल जाएगी, टेडनाफिल जो कि मार्केट में अधिक्राका या सियालिस नाम से मिल जाएगी, वर्डेनाफिल जो कि मार्केट में लेवित्रा या सेक्सिन नाम से मिल जाएगी, एवेनाफिल
जो कि मार्केट में स्ट्रेंड्रा नाम से मिल जाएगी। इन दवाओं का उपयोग आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। ये दवाएं उन पुरुषों को लेने की सलाह दी जाती है जिनको लिंग की नसों में नाइट्रिक एसिड होने के लिए यौन उत्तेजना विकसित करता है। लेकिन यदि व्यक्ति की इरेक्शन सही है या सही से काम कर रही है तो उनको इस दवा को लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में या वह चिंता में है तो उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दी जा सकती है, जिससे वह नपुंसकता से निजात पा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि व्यायाम है, टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट है, दवाओं में कुछ रिप्लेसमेंट या दवाओं में कुछ चेंज करके या प्रोस्टेटिक मसाज आदि कराने से नपुंसकता की समस्या में सुधार किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है इससे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।